तो आपको भी ये लगता होगा कि सुपरगर्ल फ्लॉप हुई, लेकिन सुपरगर्ल फ्लॉप नहीं हुई बल्कि डीसी ने उसे फ्लॉप होने दिया। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको, उससे पहले मैं अपना इंट्रो चला लेता हूँ। तो जेम्स गन ने सुपरमैन को पहले लॉन्च किया, यहाँ तक तो ठीक था। अगर सुपरमैन सक्सेसफुल था तो उसके इमीडिएटली बाद बैटमैन क्यों नहीं आई? और बैटमैन दुनिया का सेकंड बिगेस्ट डीसी कैरेक्टर है। लेकिन जेम्स गन ने बैटमैन को रखा साइड में और इंस्टेड सुपरगर्ल को रिलीज कर दी। ये बहुत ही रिस्की डिसीजन था। अब ऑडियंस ऑलरेडी ये डेविड वाले सुपरमैन के साथ अटैच हो ही रही थी कि उतने में जेम्स गन ने सुपरगर्ल की उंगली कर दी और उंगली भी टेढ़ी करवा ली। मुझे तो लग रहा है जेम्स गन कॉमिक फैंस के लिए मूवी बना रहा है, क्योंकि यहाँ दो तरह के फैंस है, कॉमिक फैन एंड जनरल फैंस। लेकिन जेम्स गन के लिए सिर्फ एक ही। माना कि कॉमिक फैंस सुपरगर्ल को जानते हैं, लेकिन यहाँ जेम्स गन गलती कर देता है। सुपरमैन की सक्सेस के बाद एक मोमेंटम बन गया था बैटमैन के लिए, और इस तरह से जेम्स गन जनरल ऑडियंस के दिलों में इस न्यू डीसी के लिए ट्रस्ट बनवा पाता। इसी वजह से मार्वल ने दुनिया में अपना रुतबा कर पाया। मार्वल ने अच्छा मोमेंटम बना लिया था, अब की तो बात अलग है। मार्वल के फैंस में वो ट्रस्ट अभी भी है, वरना मार्वल के इतने फ्लॉप्स देने के बाद भी मार्वल फैंस मार्वल को मौका दे रहे हैं। अगर मार्वल को वार्नर ब्रोस ऑन करता तो डीसी तो रहता कहीं और, मार्वल भी वही खत्म हो गया होता। क्योंकि वार्नर ब्रोस की हिस्ट्री देखो ना, एक चीज़ में वार्नर ब्रोस आगे पैनिक कर देता है बहुत जल्दी। जस्टिस लीग फ्लॉप हुई तो यूनिवर्स चेंज कर दिया, ब्लैक एडम फ्लॉप हुई तो यूनिवर्स चेंज, फ्लैश फ्लॉप हुई तो यूनिवर्स ही कैंसिल कर दिया। मूवीज तो सफर कर ही रही थी और साथ में यूनिवर्स की भी तेज करते रहते ये लोग। समझ नहीं आ रहा इतनी फ्लॉप देने के बाद भी पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर इन्वेस्टर है तो कौन है ये लोग? लेकिन अब फ्लॉप हो गई सुपरगर्ल जेम्स गन्स वाली डीसी की, जहाँ इतने दिए लगा रहे थे सुपरमैन के सक्सेस के बाद कि डीसी का मसीहा आ गया है। देखते हैं कि अब क्या रिएक्शन होता है वार्नर ब्रोस का। वैसे देखा जाए तो जेम्स गन की गलती नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे वार्नर ब्रोस की गलती है। मजाक से हटके, जेम्स गन की सबसे बड़ी वीकनेस, लोग बोलते हैं कि जेम्स गन फनी मूवीज़ बनाता है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि जेम्स गन फनी मूवीज़ तो बनाता है, पर वो इसके साथ इमोशनल कैरेक्टर भी बहुत अच्छी तरह से बिल्ड कर सकता है। एक इमोशनल यूनिवर्स बिल्ड करने से ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर्स बिल्ड करना, यही वो चीज़ है जिसे फैंस के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना सकते हो। और आप जेम्स गन की हर एक मूवी उठाकर देख सकते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि जेम्स गन ने डायरेक्ट की है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हिट होने में मार्वल का भी उतना ही हाथ है जितना जेम्स गन का है। लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हिट होने का क्रेडिट अगर हम एक बार को मार्वल का दे देंगे, लेकिन जो उन कैरेक्टर्स ने हमारे दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जेम्स गन को ही जाता है। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि द बैटमैन प्रॉब्लम नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। तो मतलब अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको कई गुना कमा कर दे सकता है, यानी बैटमैन जो डीसी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैरेक्टरों में से एक है, और आप उस कैरेक्टर को छोड़कर बनाते हो एक ऐसे कैरेक्टर पर फिल्म जो एक फ्लॉप फिल्म करा सकती है, तो आप मेरे हिसाब से थैनोस से भी कई ज़्यादा बेवकूफ़ हो। क्यों तोड़ा? अभी थोड़ी देर पहले इस डायरेक्टर पर एक इमोशनल स्पीच देने के बाद कुछ ऐसा बोल दूंगा, मुझे ही यकीन नहीं हो रहा है। वैसे आप ही बताओ कमेंट में कि क्या मैंने कुछ गलत बोला? डीसी फिल्म्स नहीं बना रही है, वो गैम्बल कर रही है। एग्जाम्पल के लिए हम उसके कॉम्पिटिटर को ही देखेंगे, और कौन? मार्वल को पहले से ही पता था कि उसके एवेंजर्स फिल्म में इतना दम है कि वो अंधा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी पर अगर हम नज़र डालें तो उन्होंने एवेंजर्स फिल्म लाने में 4 साल लगा दिए। उन्होंने सीधा एवेंजर्स नहीं बनाई, बल्कि एक स्ट्रेट रोड मैप था। पहले आयरन मैन आएगी, उसके बाद हल्क पर मूवी आएगी, फिर थॉर पर मूवी, एंड कैप्टन अमेरिका के बाद आएगी एवेंजर्स। सब साफ और सीधा सीधा है। उन एवेंजर्स तो बनानी है, पर उसके लिए ऑडियंस को हर कैरेक्टर्स के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो इसलिए उन टीम मेंबर्स पर एक सेपरेट मूवी बनाई, और उनका ये जादू इतना असरदार था कि जो अवेंजर्स को भी नहीं जानते थे, उनको भी उन कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। मेरा कहना इतना ही है कि जो हर एक डीसी फैंस का सोचना है कि हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में सब अच्छी बातें भी और साथ में उनकी हर एक बुरी बात भी जाननी है, तभी तो हमें उन कैरेक्टर से प्यार होगा, और उन कैरेक्टर से प्यार होगा तो उन यूनिवर्स से भी प्यार होगा।
तभी तो हमें डीसी से प्यार होगा। समझ रहे हो? कैरेक्टर इज इक्वल टू यूनिवर्स इज इक्वल टू डीसी। लेकिन हमें वो नहीं जानना है कि बैटमैन के पास कितना पैसा है, सुपरमैन के पास कितनी ताकत है, और ना ही फ्लैश कितनी तेज़ भाग सकता है। बस एक सिंपल सी बात, बल्कि हमें ये जानना है कि उन्हें वो पावर्स मिलने के बाद वो उन पावर्स का इस्तेमाल किस तरह, किस जगह और ह्यूमैनिटी की भलाई में कैसे लगाते हैं, और साथ में उन कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव के बारे में भी जानना है। इतनी बातें तो मैं अपने घर वालों के साथ नहीं कर पाता, मुझ में इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। लेकिन सुपरगर्ल का फेल होना या ना होना वार्नर ब्रोस के लिए एक ही सामान था, बल्कि वार्नर ब्रोस को एक्चुअली सुपरगर्ल से शुरुआत से ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी। असल टेंशन तो उनके लिए उनके इन्वेस्टर्स थे। अब तुम लोग बोलोगे मैं ये क्या बक रहा हूँ, कोई इन्वेस्टर क्यों सोचेगा कि उसकी करी हुई फंडिंग क्यों लॉस में जाए, और ना ही कोई फ्रेंचाइज सोचेगी ऐसा। लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज ये सोचने से पहले ये सोचती है कि उनके बजट के लिए इन्वेस्टर कहाँ से है और उन इन्वेस्टर की मांगे क्या है। और वार्नर ब्रोस ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए तो उन्हें फ्लॉप होने के बाद भी इतनी फंडिंग मिल रही है। और ये एकलौती डीसी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्री में ये एक कहानी है, चाहे वो बड़ी प्रोडक्शन कंपनी हो या फिर एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी हो। इसलिए जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो इन्वेस्टर की तो लगती ही है, और साथ में वो वार्नर ब्रोस जैसी कंपनियों की भी अच्छी से बजाते हैं। वार्नर ब्रोस जैसी कंपनी मेन स्टेप है जिसकी वजह से ही डीसी अभी भी इस इंडस्ट्री में बनी है, वो भी इतनी फ्लॉप्स देने के बाद, रिबूट्स भी करने के बाद। और उस दबाव में ही आके इन जैसी वार्नर ब्रोस कंपनियों को एक कठिन कदम लेना पड़ता है, जहाँ डायरेक्टर्स तो कमा कर निकल जाते हैं लेकिन बैड इमेज कंपनी की कर जाते हैं। और यहाँ जेम्स गन कोई नया इंसान नहीं है जिसने डीसी को आसमान चूमने का सपना देखा हो। सुपरगर्ल एक हिट फिल्म भी हो सकती थी अगर सुपरगर्ल को थोड़ा डिले कर देते तो, और उसके पहले बाकी सुपर हीरोज पर फिल्म बनाकर थोड़ा और बेस मजबूत कर लेते तो। लेकिन अब सुपरगर्ल फेल तो नज़र आ ही रही है, पर अब आने वाले फिल्म जैसे बैटमैन को डेंजर में डाल रखा है। पर आप ही बताओ, अगर आप वार्नर ब्रोस के सीईओ होते, वैसे आप होते तो मेरी वीडियोस ही नहीं देखते, पर आप एज्यूम कर सकते हो कि आप वार्नर ब्रोस के सीईओ होते, तो बताओ कि आप डीसी के आयरन मैन यानी बैटमैन पर मूवी बनाते सुपरगर्ल से पहले, या आप सोचते कि सुपरगर्ल फ्लॉप हुई तो क्या हुआ, अभी भी कई कैरेक्टर्स बाकी हैं और उन पर कंटिन्यू करते हैं, या आप भी वार्नर ब्रोस की तरह यूनिवर्स चेंज कर देते। ज़रा कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि इस टॉपिक पर पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। तो वीडियो ही ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।